नमस्कार, जय महाकाल। मैं अनुज मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह 12 भाव में कहीं पर भी बैठते हैं। स्थिति परिस्थिति वहां पर अलग बनती है। जैसा ग्रह बैठता है वैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती है। लेकिन मैं आज स्पेशली बात करने वाला हूं कि शुक्र ग्रह अगर 12वें घर पर बैठे तो शुक्र कैसे परिणाम देते हैं। शुक्र 12वें घर पर बैठे इसका मतलब है यह 12वें ही घर में बैठेंगे ऐसा नहीं है। ये कोई भी घर में शुक्र बैठ सकता है, अकेले बैठ सकता है, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठ सकता है, 3 ग्रह 4 ग्रह 5 ग्रह के साथ बैठ सकता है। लेकिन हम आज स्पेशल बात करेंगे कि शुक्र अगर 12वें घर में 12वें भाव में अगर ये बैठे तो वह जातक को कैसा रिजल्ट देता है। सीधी सी बात है कि ये 12वें घर में शुक्र अपने आप बलवान होता है। खाली देखना है कि शुक्र ग्रह 12वें घर में बैठा है, इसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, यह सिर्फ देखना होता है। तो ये आपको देखना किसी एस्ट्रोलॉजर से ही आपको ये दिखाना पड़ेगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। ठीक है, मैं इस टॉपिक को छोड़ता हूं। शुक्र अगर 12वें घर में है तो जातक को किस प्रकार के फल देंगे, उसके जीवन पर शुक्र का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कि उसका जो गृहस्थ जीवन है वो बड़ा ही सुखी परिवार में संपन्न होगा। मतलब उसका जीवन जो है बड़ा सुखमय बीतेगा। सुख और शांति में अंतर होता है। सुख मतलब उसकी भौतिक संसाधन जो है उसकी कमी नहीं होगी, उसको पैसे का कमी नहीं होगा, सुख संपत्ति में कमी नहीं आएगी। जो भी चाहेगा, जो धन से मिलना चाहिए, धन के माध्यम से उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता वो रख पाएगा अगर शुक्र 12वें घर में है और बलवान है। फिर से दोहरा देता हूं, शुक्र ऐसे ही 12वें घर में बलवान होता है, खाली उस पर किसी क्रूर ग्रह का दृष्टि ना पड़े। दूसरा, शारीरिक रूप से वह सुंदर होता है, चेहरे की ग्लो होती है, चेहरे की दृष्टि से वह सुंदर होता है। और क्या होता है कि उसका शारीरिक रूप से पुष्टिक होता है और आत्मविश्वास जो है उसके अंदर में भरा होता है। ऐसा आत्मविश्वास होता है कि वो कुछ भी कर लेंगे ऐसा सोचता है और बहुत सारे चीजों को बड़े आराम से टैकल कर सकता है। टैकल करने की जो क्षमता है उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। कई विषयों पर, कई चीजों को वो टैकल कर सकता है। भूमि, धन, मकान, वाहन अगर आपके पास है तो बढ़ोतरी होगी, अगर नहीं है तो आपको नए सिरे से मिलेगी। अगर शुक्र आपका 12वें घर में बलवान है तो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, शुक्र 12वें घर में अपने आप बलवान होता है, खाली उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़े। ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत होगी। उसकी रुचि फिल्मों में, काव्य में, कविता रचना में, गाना गाने में बड़ा ही वो उसमें उसका रुचि बढ़ेगी और लोगों को लगेगा कि ये घर में लक्ष्मी आई है, इसके आने से बढ़ोतरी हुआ है। अगर ये महिला के लिए हो और पुरुष के लिए हो तो भी ऐसा ही होगा कि भगवान ऊपर वाला इसके माथे पर आशीर्वाद दे दिया है, धन वर्षा होने की जैसी बात होती है। शुक्र 12वें घर में आपको आध्यात्मिक भी बनाता है, यानी आपकी रुचि भगवान के तरफ बढ़ती है, आध्यात्मिक बनाता है और आप अकेलेपन को ज्यादा महसूस करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा अकेले में रहना। आपको ये पहचान होती है, मतलब अकेले में रहेंगे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अकेले में सोचना ये ज्यादा अच्छा लगेगा, अंतर्मुखी बना देगा। अंतर में बहुत बातें रहेंगी लेकिन बाहर हम उसको नहीं लाएंगे, शुक्र अगर 12वें घर में बलवान होकर बैठे तो। और एक यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि अगर शुक्र 12वें घर में बैठे तो उसके जीवन में, चाहे वो लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो, एक से अधिक प्रेम संबंध आपके हो सकते हैं। एकाधिक प्रेम संबंध आपके होंगे ही। आपके मन में
एक से अधिक लोगों के प्रति प्रेम भाव, प्रेम रिलेशन आपके होंगे। ये एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं और जैसे आप इसको ले सकते हैं, लेकिन एकाधिक प्रेम संबंध आपके होंगे। और भौतिक सुख साधनों पर खर्च आप अधिक करेंगे। साज सज्जे की सामान पर आपका फोकस होगा। साज सज्जे की सामान पर आप ज्यादा खरीदारी करेंगे। सजने वाले जो सामान होते हैं खास करके महिलाओं के लिए, वो उस पर ज्यादा आपका फोकस होगा। आप उस पर ज्यादा खर्च करने का प्रयास करेंगे। और जीवन में धन से मिलने वाला जो भी चीज है, लगभग आप उन चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपकी बनी हुई कुंडली है तो आप देखिए कि आपका शुक्र किस ग्रह पर, किस जगह पर, किस ग्रह नहीं, किस जगह पर बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। और अगर आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आपके साथ इन सारी बातें लागू होंगी। मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में यह नया टॉपिक लेकर कि शुक्र अगर 12वें घर में ना बैठकर अन्य ग्रह में बैठे, अन्य घर में बैठे, ग्रह बोल दिया फिर मैंने, अन्य घर में बैठे, अन्य भाव में बैठे, या 1 में बैठे, 2 में बैठे, 3 में बैठे, 4 में, 5, 6, 7 कहीं भी बैठे, यानी 12 को मैंने बताया। अब ये और 11 रह गए हैं। अगर यहां पर शुक्र बैठता है तो जातक को किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी छोटे से ज्ञान के साथ इस वीडियो में बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।